Hello bachcho, let us read the question. The question says three vectors a vector, b vector, c vector are such that a cross b is equal to 3 times of a cross c. Also a modulus a modulus b is equal to 1 and modulus c vector is equal to 1 upon 3. Then the angle between modulus b vector and c vector आपको 60 डिग्री दे रखा है. देन बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है. स्टार्ट करते हैं की कंसेप्ट. आपको पता है कि कोई भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है. ए क्रॉस बी इक्वल टू modulus a vector modulus b vector into sin alpha, where alpha is angle between a vector and b vector. स्टार्ट करते हैं. आपको एक कंडीशन दे रखी है a vector क्रॉस b vector इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a vector क्रॉस c vector. एक्सपेंड करेंगे मोलस a vector मोलस b vector sin alpha is equal to 3 टाइम्स ऑफ मोलस a vector मोलस b vector मोलस a और c आएगा. c vector sin बीटा. बीटा क्या है? बीटा एंगल है a और c के बीच में. मोडलस ए मोडलस बी आपको पता है वैल्यू 1 दे रखी है. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मोडलस ए की वैल्यू 1 है, मोडलस सी की 3 है, साइन बीटा. दिस इंप्लाइज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा. प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग अल्फा इज इक्वल टू बीटा. आपको पता है एक रिलेशन आप पढ़ते हो दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री. क्योंकि एक वेक्टर का एंगल आपको एक वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री जैसा, दूसरे के बीटा है, तीसरे में अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है. कोस स्क्वायर 60 कितना होता है? 1/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, जो कि आपको पता है अल्फा और बीटा बराबर है. तो कोस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 - 1/4 3/4 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/8 विच इज इक्वल टू कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस कर लो. और हम प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में सारे पॉजिटिव रखते हैं. √3/2√2. अब आपको पता है कि आपके पास कोस अल्फा है, सारे एंगल आ चुके हैं. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसी को हम रीअरेंज करके लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये चीज आपको गिवन, अगर ये चीज गिवन है तो जो मैं आगे कर रहा हूँ वो ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट, क्योंकि हम गिवन को लेकर चल रहे हैं. माइनस ए वेक्टर क्रॉस 3c वेक्टर इक्वल टू कॉमन ए वेक्टर क्रॉस कॉमन ले लेंगे. यहाँ आएगा बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू 0. ये चीज गिवन है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं. अब ये चीज ट्रू कब हो गई? दिस इज ओनली टू द स्टेटमेंट ट्रू व्हेन जब ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर. क्योंकि आपको पता है किसी भी दो सेम वेक्टर्स की प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसी होती है? जीरो होती है, क्योंकि उनमें एंगल जीरो हो जाता है. सो दिस इंप्लाइज बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर. सो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 3c वेक्टर. ऑप्शन देख लेते. बी वेक्टर इज इक्वल टू 3c वेक्टर प्लस ए वेक्टर. 3c वेक्टर प्लस ए वेक्टर. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बैठा है. हाईलाइट कर देते हैं. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. ऑप्शन डी करेक्ट. So I hope you understood it well. Best of luck.